ज़रूरत है कि अगर हम किसी को सुसमाचार बताते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर उनके बंधनों को खोलेगा, परमेश्वर उनके घर में चंगाई देगा, परमेश्वर उनके घर में आशीष देगा, परमेश्वर उनके घर में बरकत देगा। ये सब कुछ परमेश्वर करेगा, लेकिन हमें उन तक सुसमाचार लेके जाना है। हमें उन तक को बताना है कि एक परमेश्वर है जो यहोवा राफा है, जो जिंदा खुदा है। एक परमेश्वर है जो यहोवा इर्रे है, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। यहोवा शालोम है जो आपको शांति देगा। एक परमेश्वर है जो यहोवा इब्ने एलरोई बनके आपको याद करता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए इस दुनिया में आया, उसने अपना लहू बहाया और वो आज जिंदा खुदा है। वो मौत पे विजयी होके आज स्वर्ग में विराजमान है। आपके और मेरे विश्वास के कारण लोग प्रभु में आएंगे। हमें उन 4 लोगों की तरह बनना है। अगर घर के 4 कोने हैं, उसमें से एक भी कोना टूट जाता है, एक कोना अगर खराब हो जाता है तो वो छप्पर गिर जाता है। हम वो कोने हैं, हमें वो कोना बनना है। हमें हर टाइम समय प्रभु को मांगते नहीं रहना है, कभी तो हमें भी प्रभु के लिए खड़ा बनना है। वो नींव बननी है जिसके ऊपर ये कलीसिया खड़ी है। हमें जाके लोगों को सुसमाचार बताना है ताकि लोग प्रभु में आ जाए मेरे भाई बहनों। तभी हमारे भारत देश में छुटकारा आएगा। हमारे भारत देश में लोगों को सच्चाई पता चलेगी और उनका उद्धार और उनका कारण होगा। हमें उन 4 लोगों की तरह बनना है, बल्कि हमें हमेशा परमेश्वर के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं बनने हैं। क्योंकि मत्ती 6:33 कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, वो दुनिया की चीजें तुम्हें अपने आप देगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर खुद आपको देगा। आप उसके राज्य के लिए खड़े रहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने छत को खोल के उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ, तेरे पापों की क्षमा, उठ नहीं कहा, तेरे पापों की क्षमा हो गई। मेरे भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने ऐसे कहा तो वहां पे शास्त्री थे, फरीसी थे, वो उस पे बोलने लगे, अरे ये तो पाप कर रहा है, क्योंकि पापों की क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं है। क्योंकि तब यीशु मसीह एक मसीह था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें प्रभु की प्रार्थना में सिखाता है कि अगर तुम दूसरों के अपराधों की क्षमा करोगे तो तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर ने हमें औरों के पापों की क्षमा करने का अधिकार दिया है। मेरे भाई बहनों, उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, औरों के पापों की क्षमा कीजिए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह तक लेके आइए। हमें अधिकार नहीं है किसी के पापों की क्षमा करने का, वो सिर्फ परमेश्वर को है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है, क्योंकि उसने लहू बहाया है। लेकिन उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक लेके आने का काम आपका और मेरा है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं दिखा दूंगा कि मनुष्य को परमेश्वर पापों की क्षमा करने का अधिकार है। कौन सी बात कहना सच है कि तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, या ये कहना आसान है कि परमेश्वर तुम्हारे पापों की क्षमा करता है। ये कहना ज्यादा आसान है ना कि परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा की है। आप उसके पास चलो, वो आपको उद्धार देगा, वो आपको मुक्ति देगा, वो आपको चंगाई देगा। मेरे भाई बहनों, आज यही काम हमें करना है। हम मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं करते। भले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में थे, लेकिन वो परमेश्वर थे। लेकिन हम उनको बता सकते हैं कि एक परमेश्वर है जिसके पास आप जाओगे, आपके पापों का पश्चाताप करोगे, अंगीकार करोगे, तो वो आपके पापों की क्षमा करेगा। उनको लेके आने का काम आपका और मेरा है, उन 4 लोगों की तरह। और इसीलिए हमें वो काम करना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने फिर उसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चलने फिरने लग। और उसी समय वो लकवे का रोगी चंगा हो गया। आज हमें वो 4 कोने बनने हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन 90वें अध्याय में कहता है कि पीक तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी कटनी करने के लिए मजदूरों की कमी है। आज वो मजदूर आपको और मुझे बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको मुझे चुना, आपको और मुझे चुना है याजक के रूप में, राजा के रूप में, लेवी के दल में। लेवी का क्या काम था? लेवी लोगों का परमेश्वर की सेवा करना। आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके सुसमाचार का प्रसार करने के लिए। कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे? कब तक जितने लोग हैं उतने आते रहेंगे? कब हमारी कलीसिया बढ़ाएंगे? वो तभी बढ़ेगी
जब हम उन 4 लोगों की तरह काम करेंगे, हम लोगों को सुसमाचार बताएंगे, तभी लोग हमारे परमेश्वर के पास आएंगे। हमें उन 4 लोगों की तरह बनना है। हमें लोगों को सुसमाचार का प्रसार करना है, ताकि लोग आए, पापों की छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, चंगाई पाए। ये कार्य हमें ही करना है मेरे भाई बहनों, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। इसलिए नहीं चुना कि जिंदगी भर हम सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए दुआ प्रार्थना करें। तो परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लिए, उस देश के लिए हम आशीषों का कारण बने, हम लोगों को सुसमाचार बताएं मेरे भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपके इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता, हमें ऐसे ना बनाइए परमेश्वर पिता कि हम सिर्फ जिंदगी भर आपके सामने मांगते रहे। परमेश्वर पिता, हमें उन 4 लोगों की तरह बनाइए परमेश्वर पिता, जैसे वो अपने कांधों के ऊपर उस लकवे रोगी को लेके आए परमेश्वर पिता, और वो भला चंगा हो गया। हमें भी परमेश्वर पिता और लोगों के पास लेके जाइए, ताकि हम आपके सुसमाचार को फैला सके परमेश्वर पिता, और हम अपने कलीसिया में लोगों को ले लेके आने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा दया, ऐसा अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपका कार्य करने का अधिकार आपने सिर्फ चरवाहे को नहीं दिया, बल्कि हर एक विश्वासी को दिया है परमेश्वर पिता, कि वो जाए और आपके सुसमाचार का प्रसार जगत के अंत तक फैलाए परमेश्वर पिता। इसलिए आप हमारा और हमारी इस कलीसिया का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा चलने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले, और 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लेके आने वाले बनने पाए, हो नहीं पाए परमेश्वर पिता, कि हमारे द्वारा और लोग उद्धार पाए परमेश्वर पिता। ऐसा दया अनुग्रह कीजिए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनाई कर।